हेलो बच्चों, आई होप आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज हमारा डे 4 है ट्रिग्नोमेट्री का, तो जिसमें हम सीडीएस के और यानी कि सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का कोर्स जो मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लॉन्च किया है। तो अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं। आप अगर आपने क्लासेस अटेंड नहीं की तो जाके अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो कंसेप्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के लिए वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। और आज हमारा डे 4 जिसमें हम सारे ट्रिग्नोमेट्री के ऑल कंसेप्ट यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले कवर करने वाले। एडिशन फार्मूले, C+D फार्मूले, डबल एंगल वाले फार्मूले, यानी सारे फार्मूले कवर करेंगे हम। और जो शॉर्ट फार्मूले, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं उसकी भी हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में कवर किया था अपना क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो आपको मैंने बता दिया था कि आप इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो श्योर शॉट आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं सारे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूले ही ऐसी चीज़ है जिससे हमारा टाइम बहुत कम समय में हम आसानी से स्टेप्स कम करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हम फॉर्मूले करेंगे वो होंगे हमारे पास एडिशन फॉर्मूले। तो एडिशन फॉर्मूले क्या बोलते हैं हमारे पास? एडिशन फॉर्मूले। तो आपने फॉर्मूले इससे पहले भी पढ़े होंगे। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, आसानी से हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो पहला फॉर्मूला है वो है फर्स्ट फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बोलता है हमारे पास? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? साइन ए प्लस बी। तो आपको क्या करना है? साइन ए और इसका कॉस लेना है, कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से हमारे पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है दूसरा, सेकंड। तो हमें कुछ नहीं करना, बस इसमें आपको साइन चेंज करना है और ये लिख देना है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए और इंटू साइन बी। तो यानी कि अगर आपको एक फॉर्मूला फर्स्ट वाला याद है साइन ए प्लस बी का, तो उसके बाद आसानी से सेकंड वाला हमारा याद हो जाएगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। मैं आपको क्लास में ही सारे फॉर्मूले याद करा दूंगा। और साइन ए माइनस बी हो जाएगा, मेरे साथ बोलिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट फार्मूले से हम कुछ वैल्यू निकालेंगे जो हम स्टैंडर्ड वैल्यू याद करनी होगी हमें, और जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपके एग्जाम में अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनडीए में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं काफ़ी टाइम्स। तो क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है। ए की जगह पर 45 रखेंगे हम, और बी की जगह पर रखेंगे 30। ए की जगह पे 45, बी की जगह पे 30। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा साइन 45 प्लस 30, यानी कि हो जाएगा हमारे पास साइन 75 की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन ए यानी कि साइन 45 की मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो साइन 45 हो जाएगा हमारे पास 1/√2। सिमिलरली हमारे पास हो जाएगा कॉस 30। कॉस 30 क्या होगा हमारे पास? कॉस 30 होगा √3/2 प्लस कॉस ए यानी कॉस 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। और इसी तरीके से हमारे पास साइन बी यानी साइन 30 की हो जाएगी 1/2। तो हमारे पास हो गई ये वैल्यू ओवरऑल √3, और इसकी मल्टीप्लाई होगी 2√2 प्लस 1/2√2। तो आंसर आ गया √3 + 1/2√2 एलसीएम लेने के बाद। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई? ये हमारे पास आ गई साइन 75। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से हम साइन 75 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ाया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमारे पास क्या होता है, और क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कि साइन 75 किसके बराबर होगा। तो साइन का हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा कॉस, और 75 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 15। यानी कि जो कोई दो एंगल होते हैं उनका अगर सम 90 है तो उसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा? ये cos 15 के बराबर भी हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं साइन 75। इसी तरीके से अगर हमें क्या निकालना है,
इसमें अगर हम इसी वैल्यू को पुट करते हैं सेकंड वाले फॉर्मूले में तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी वो चलो हम देख लेते हैं अभी। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो और डायरेक्ट बताने को तो मैं आपको फॉर्मूला भी बता सकता, पर आया कैसे वो समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं sin 75 की वैल्यू, sin 75 की वैल्यू आई थी हमारे पास √3 + 1/2 √2। और ये आपको याद होना क्यों ज़रूरी है, आप निकालने को निकाल सकते हैं, बट आपको प्लस पॉइंट क्या मिलेगा, जो बच्चा इसको एग्ज़ाम में निकालेगा वो इस पे टाइम इन्वेस्ट करेगा और आप मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो बस ये आपको लर्न करनी है। सेकंड फार्मूले जब हम इसको वैल्यू रखते हैं यानी कि 45 में से क्या होगा 30 चला जाएगा तो 15 हो जाएगा हमारे पास। तो इसी तरीके से sin a यानी 1/√2 और हमारे पास cos b cos 30 की वैल्यू √3/2, ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास 1/√2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास √3/2√2 अपॉन माइनस 1/2√2। तो ओवरऑल आंसर आ गया हमारे पास √3 - 1/2√2। ये किसकी वैल्यू होगी हमारे पास cos sin 15 यानी कि ये होगी cos 75। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। sin 15 की वैल्यू क्या आ गई √3 - 1/2√2 यानी cos 75। तो इसकी अब हम क्या कर रहे हैं, अब आगे बढ़ के टेबल बना लेते हैं जिससे कि आपको सारी वैल्यू याद हो जाएंगी। तो चलिए आप इन फॉर्मूले को नोट डाउन कर सकते हैं। बुक में भी लिखे रहते हैं ये फॉर्मूले, पर आपको बुक में हमेशा कन्फ्यूज़न रहेगी और ना इस तरह की कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो पाएगी। तो आज की इस वीडियो में आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा और आपके सारे फॉर्मूले जितने भी ट्रिग्नोमेट्रीज हैं वो मैं आपके सारे कवर करा दूंगा, फिर आपको आसानी से कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने क्या देखा कि हम यहाँ पे टेबल लिखते हैं, ये हमारे पास ये 15 की वैल्यू और ये 75, ये हमारे पास साइन हो गया। तो साइन 15 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, जो अभी निकाली थी √3 - 1/2√2 और वही हमारे पास। और साइन 75 की निकाली थी हमने √3 + 1/2√2। इसी तरीके से हमने कॉस की निकाली थी यानी कि साइन 75 वाली क्या हो जाएगी cos 15 की हो जाएगी, जो हो जाएगी √3 + 1/2√2। और जो हमारे पास cos 15 यानी कि ये हो जाएगी ये वाली साइन 15 हो जाएगी cos 75। तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 - 1/2√2। और यहीं से अगर आपने tan थीटा का फॉर्मूला पढ़ा हो तो tan थीटा हमारे पास क्या होता था sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं tan 15 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसको इससे डिवाइड करना है, sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करना है। तो हमारे पास tan थीटा की भी वैल्यू आ जाएगी। तो tan अगर जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो इससे कट हो जाएगा, तो हमारे पास tan की वैल्यू आ जाएगी √3 - 1/√3 + 1। और इसी तरीके से हमारे पास जो आ जाएगी tan 15 की तो ये हो गई, और tan 75 की क्या हो गई हमारे पास, tan 75 की हमारे पास हो गई, इसको इससे डिवाइड करना है तो √3 + 1/√3 - 1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई tan 15 की और tan 75 की। tan 15 क्या होता है हमारे पास, tan 15 होगा cot 75। तो ये cot 75 की भी वैल्यू यही है सेम। और ये हमारे पास, आई होप आपको सब कुछ विजिबल होगा। तो ये हमारे पास हो गई cot 75 की वैल्यू और ये हो गई हमारे पास tan 15 की। ये cot 75, ये tan 15, क्योंकि सॉरी ये होगी हमारे पास cot 15 की। तो ये आसानी से हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई, जो कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है। और एनडीए में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, एक बार नहीं काफ़ी टाइम। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट tan 75 + cot 75 एनडीए के लिए। अभी तक सीडीएस में तो नहीं पूछा गया, पर एनडीए में पूछा गया tan 75 + cot 75।
एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन tan 15 प्लस cot 15। तो ये दोनों क्वेश्चन अब इसके बाद आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से निकल जाएंगे। तो इसके बाद भी हम इसको रैशनलाइज जब करेंगे, यानी कि √3 - 1 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, मतलब कि इसकी शॉर्ट वैल्यू आ जाएगी 2 - √3 आ जाएगी और इसकी आ जाएगी 2 + √3। तो अब आप कैसे निकालेंगे, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। tan 75 की मैंने वैल्यू आपको बता दी 2 + √3, तो ये कर दी हमारे पास 2 + √3, ये यहाँ पे देखो ये 2 + √3 हो गई इसकी वैल्यू। और इसी तरीके से हमारे पास cot 75 यानी कि tan 15 2 - √3, तो ये हो गई हमारे पास 2 - √3, ये √3 से √3 कर गया, ये आंसर आ गया 4। तो ये आसानी से आंसर आप जब ही निकाल सकते हो जब आपको ये सारे फार्मूले याद होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने आपके करा दिए हैं कवर। और tan 15 और cot 15 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, tan 15 और cot 15 की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी, यानी कि आंसर क्या आएगा 4। और क्या कर सकता है, इसमें माइनस भी कर सकता है या प्लस, कुछ भी करके पूछ सकता है। तो अब इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं और आगे इसके फॉर्मूले देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा और ये सारे आप नोट डाउन कर लें, जिससे कि आपको एंड टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हमने sin a + b का फॉर्मूला देखा था, जिससे हमने ये देखा था कि sin a + b क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास sin a + b, तो हमने देखा था sin a × cos b + cos a × sin b। इसी तरीके से हमने sin a - b देखा था, तो इसमें हमने देखा था sin a, तो ये हमारे दो फॉर्मूले होते हैं, ये हमारा अब थर्ड फार्मूला आएगा, यहाँ पे आप लिख लें sin a × cos b - cos a × sin b। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नया फार्मूला आ जाएगा। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा फार्मूला sin a + b + sin a - b। जब आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कट, और हमारे पास आ जाएगा आंसर 2 sin a और × cos b। और ये फार्मूला कब लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और हमारे पास फोर्थ फार्मूला कैसे आएगा, जब हमने एक बार प्लस कर दिया तो अब क्या करना है आपको, इसमें से इसको माइनस करना है। तो इसमें जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो फिर ये कट जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा sin a + b - sin a - b हो जाएगा हमारे पास 2 cos a, यानी कि ये दोनों जुड़ गए, ये कट गए दोनों, ये जुड़ गए 2 cos a और sin b। तो यानी कि ये फॉर्मूले हो गए। अब आपको क्या करना है, ये कैसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर आपका क्वेश्चन आता है हमारे पास 2 sin 50 × cos 10, इसकी वैल्यू अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपको वो 4 ऑप्शन देगा, और जिससे आपको क्या करना है, इसको फॉर्मूले इस वाले की ये आपको देगा, यानी कि राइट से आपको लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस 2 दे रखा है हमारे पास, तो इसको क्या करना है, 2 sin a cos b, तो आपको पता होना चाहिए इसको किस में ब्रेक करना है। तो sin a + b, sin a + b कितना हो गया हमारे पास, sin 60 प्लस यहाँ पे प्लस आ जाएगा और sin a - b, यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे तो sin हो जाएगा 40। तो ये sin 60 + sin 40 हो गया हमारे पास। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं इन फॉर्मूले से थे। और जब हम एनडीए के में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों रहते हैं, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन और जब आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते हैं जिसमें आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सीडीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो आपने आई होप ये नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसके आगे हम देखेंगे cos a + b और cos a - b के क्या फॉर्मूले होते हैं। तो यानी कि आपको इसमें क्या कर लेना है, यहाँ पे साइन की जगह अब हमारे पास 5th नंबर फॉर्मूला है ये, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये 5th नंबर फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पे cos ही कर देना है। तो हमारे पास cos a + b और cos a - b के फॉर्मूले आ जाएंगे इसी तरीके से 6। तो cos a + b क्या हो जाएगा हमारे पास,
कॉस ए इंटू कॉस बी, इसी तरीके से माइनस साइन ए साइन बी। तो इसमें क्या होता है, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, अपोजिट है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कॉस में जब भी क्या हो प्लस दिया हो तो माइनस आएगा बीच में, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और इसी तरीके से माइनस वाले में क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम याद किए थे, यानी कि साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले याद किए थे, उसी तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। और उसी तरीके से हम एक और फॉर्मूला निकालेंगे, क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 7, जैसे हमने ऐड करके निकाला था। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास नया फॉर्मूला आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये दोनों क्या होगा, कट जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। और अगर हम माइनस करते हैं दोनों को तो हो जाएगा हमारे पास कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस बी। इसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, इसमें से इसमें माइनस करेंगे, ये माइनस, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, माइनस 2 साइन ए साइन बी की जगह आपको क्या करना है, यही सेम फॉर्मूला हमारा ऐसे भी हो जाता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये क्या किया आपने, माइनस कॉमन ले लिया और इसी वजह से क्या हो गया हमारे पास, इधर हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी। तो ये क्या है, सेम फॉर्मूले, पर आपको लिखने का तरीका अलग है। तो ये आपको दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो हमारे फॉर्मूले 8 हो गए, और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले कवर करने वाले हैं, सी और डी फॉर्मूले, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम सी और डी फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, जो आप नोट डाउन कर लेंगे। इससे ये हमारे, अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न है तो इसके बाद सी और डी फॉर्मूले ज़्यादा हार्ड नहीं है, यानी कि इसी से हम कर लेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखेंगे अब हम। तो सी और, अब एडिशन फॉर्मूले हमारे 8 यानी कि सारे हो चुके हैं। अब हम देखेंगे सी और डी फॉर्मूले क्या बोलते हैं हमारे पास। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें करना है साइन सी प्लस साइन डी, यानी कि जिस तरीके से हमने किया था साइन ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला किया था हमने, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो मैं इसकी हेल्प से आपको समझा दूं किस तरीके से होगा। फिर हमने लिखा था 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो आपको कुछ नहीं करना, ए प्लस बी की जगह क्या लिखना है, आपको सी लिखना है। ए प्लस बी की जगह आपको सी लिखना है, और ए माइनस बी की जगह आपको डी लिखना है। और इसी तरीके से हमें क्या लिखना है, जहाँ पे ए है वहाँ पे लिखना है आपको सी प्लस डी बाई 2, ये हो जाएगा ए के बराबर। और जो बी है हमारे पास उसको लिखना है सी माइनस डी बराबर डी बाई 2। तो आपके साइन सी प्लस डी के फॉर्मूले हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे सी रख दिया और यहाँ पे क्या रख दिया, डी रख दिया, और हम उसी के तरीके से चलेंगे। तो 2 और साइन सी प्लस डी बाई 2, ए की जगह 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन इंटू सॉरी कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इस तरीके से आपके ये वाले फॉर्मूले आसानी से बन जाएंगे। तो आई होप आप ये, इसके बाद आपको ये मैं रब कर रहा हूँ तो आसानी से ये समझ में आ जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा हो गया, फॉर्मूला नंबर 9 हो गया। और अब हम आ गए फॉर्मूला नंबर 10 पे, यानी कि साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी में हमने क्या कवर किया था, आपको करना है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। तो ये आसानी से हो जाएगा आपका। इसी तरीके से हमारे पास फॉर्मूला नंबर 11 हो जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या बोलता है हमारे पास, हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2
और बोलेगा कॉस सी माइनस डी बाई टू। और इसी तरीके से हमारे जो लास्ट यानी कि 12 नंबर फॉर्मूला हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी। तो ये हमारे पास बोलता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। और या तो आप कर सकते हो यहाँ पे माइनस लगा सकते हो, माइनस जो मैंने आपको बताया था लास्ट फॉर्मूले में, या फिर आप कर सकते हो साइन डी माइनस सी बाई टू। तो यही जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है यही बार बार पूछा जाता है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू दिस क्या होता है कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो ये आपको याद रखना है, डी माइनस सी करना है सी, और सारे फॉर्मूले में सी माइनस डी है। तो आई होप आपको ये सारे भी फॉर्मूले आसानी से लर्न हो गए होंगे। अब इसके बाद जो हम फॉर्मूले करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, tan a प्लस बी के फॉर्मूले करेंगे। और tan a प्लस बी का एक क्वेश्चन तो ऐसा है कि आप अगर tan a मतलब कि बार बार पूछा जाता है, इस बार भी आपके अभी जो हमारा NDA का एग्ज़ाम होता है NDA 1 2022 उसमें भी पूछ लिया tan a इज इक्वल टू 1/2, tan b इज इक्वल टू 1/3। तो हमारे पास a प्लस बी की क्या वैल्यू होगी, तो a प्लस बी की हमारे पास वैल्यू होगी 45 यानी 45 एंगल होगा। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद कर लें तो अच्छा रहेगा, बाकी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। प्रूव करने के बाद ये आपको याद करना इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि आपका टाइम सेव होगा जैसा मैंने बताया। तो इसके बाद हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला देखने वाले हैं, tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी हमारा किससे आएगा, हमने पढ़ा था कि tan अगर हम इसको थीटा मान लें, a प्लस बी को क्या मान लें, थीटा, एज्यूम कर लिया थीटा। तो tan थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और थीटा क्या माना था हमने, a प्लस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। और इसके हमने अभी फॉर्मूले पढ़े साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। बताने को मैं अभी tan a प्लस बी का फॉर्मूला डायरेक्ट बता सकता था आपको, पर आपको ये भी तो समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला आया कैसे, जिससे कि आपको आसानी से सारे फॉर्मूले कवर हो जाएं। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूले के लिए हमें क्या करना है, साइन a प्लस बी का जैसे ही हम फॉर्मूला खोलेंगे साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कॉस a इंटू कॉस बी, और हमारे पास हो जाएगा ये माइनस, यहाँ पे माइनस साइन a इंटू साइन बी। अब क्या करना है आपको, कॉस a इंटू कॉस बी से क्या करना है, डिवाइड कर देना है सबको न्यूमिनेटर में और डेनोमिनेटर में। तो हमारे पास tan a प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ कॉस a कॉस बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस बी तो कट जाएगा, हमारे पास हो जाएगा tan a। और इसी तरीके से हमारे पास कॉस a से कॉस a कट गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस tan b। और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, और ये हो जाएगा माइनस, और ये यहाँ पे कॉस a इंटू कॉस बी, यहाँ से ये हो जाएगा tan a इंटू tan b। तो ये ओवरऑल फार्मूला क्या होगा, जो कि मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बताया भी था। मैंने कहा था कि आगे आने वाली क्लास में मैं डिस्कस करूँगा, आपके पास ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं बचेगा जो आपने पहले कवर नहीं किया हो एग्जाम में क्वेश्चन आने से पहले। तो tan a प्लस बी का हमारे पास फॉर्मूला हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस ऊपर क्यों आता है न्यूमरेटर में और माइनस नीचे क्यों आता है। इसी तरीके से हमारे पास tan a माइनस बी का भी फॉर्मूला होगा, और a माइनस बी में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर देना है, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस कर देना है। और इसके बाद जो मैं आपको एक फॉर्मूला कराने वाला हूँ वो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन NDA में पूछा गया है और CDS में भी पूछा गया है। तो वो आपको क्या करना है, एक ही जगह पे, और आपको एक शॉर्ट फार्मूला भी मैं एज ए नोट प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको क्या करना है, एक ही जगह पे 45 रखना है और b की जगह पे x रखना है, या थीटा रख सकते हैं, b की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम क्या करेंगे tan, तो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम यहीं पर कर देते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। a की जगह पे 45, b की जगह पे थीटा, तो हमारे पास हो जाएगा tan 45 प्लस थीटा, और tan 45 प्लस थीटा, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला था tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लगाएंगे तो tan 45 हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा tan 45 1
प्लस टेन बी हमारे पास टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन ए, टेन 45 हो जाएगा, टेन 1 और यानी 1 हो जाएगा सॉरी, और टेन बी यानी टेन थीटा। तो जब कभी भी आपको ये फॉर्मूला आए टेन 45 प्लस थीटा, तो ये क्या होता है 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो ये फॉर्मूला एज ए नोट आपको याद कर लेना, और ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर ये यहाँ पे माइनस कर दिया तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे माइनस कर देना है, यहाँ पे प्लस कर देना है। यानी टेन 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला पूछेगा तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। और इसके बाद भी मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, वो भी टेन 45 प्लस थीटा का है। तो आपको क्या करना है 1 प्लस टेन थीटा जैसे कि हमने लिख लिया, और इसी को क्या करना है 1 माइनस टेन थीटा। तो इसको टेन थीटा को हम जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसी तरीके से हमारे पास एक और फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको हम जब हम कॉइल खोलेंगे ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा, और ये अपॉन कॉस थीटा। जब ओवरऑल हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो आसानी से हमारे पास क्या आंसर आएगा, कॉस थीटा को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये हमारे पास क्या होगा कॉस थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे आएगा हमारे पास कॉस थीटा, क्या आ जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा ओवरऑल कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है आपके एग्जाम में कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन आएगा आपके पास कॉस 54 प्लस साइन इस तरीके से क्वेश्चन कैसे आएगा आपको मैं अब बताने वाला हूँ। कॉस 54 यानी कि आपका आंसर आएगा ये कॉस 9 प्लस साइन 9 अपॉन कॉस 9 माइनस के साइन 9। ये क्वेश्चन आपके इस तरीके से आते हैं। ये एनडीए में इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछा गया और सीडीएस में भी स्पेशली। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि ये क्या होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है टेन 45 प्लस एक्स, और 45 क्या होता है हमारे पास, और प्लस क्या करना है एक्स क्या आता है यहाँ पे जो होगा यानी कि 9। 45 में अगर 9 जोड़ेंगे तो यह क्या होगा डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी 1054। अगर आपको नहीं पता तो आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ सकता है और आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। और इसके बाद अगर आपको इस तरीके से भी फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है, आपको cos 9 से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। cos 9 से जब आप डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 1/10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 और इसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि क्या होता है 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा होता है हमारे पास 10 प्लस 1045 प्लस एक्स, और एक्स की जगह क्या है हमारे पास 9 दे रखा है। तो आसानी से अब आपका 1054 आंसर आ जाएगा। तो आई होप अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, तो माइनस कर देंगे 1037 आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद आपका ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अब आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब हम जो आगे फॉर्मूले देखने वाले हैं 2 थीटा वाले यानी कि डबल एंगल वाले, वो आपके एग्जाम के लिए यानी एनडीए में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह वैल्यू रख देगा और आपको आंसर पूछ लेगा। और आपके सीडीएस के जो फॉर्मूले होते हैं यानी कि फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूलों की उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हम सब फॉर्मूले कैसे देखेंगे, तो अभी ये डबल एंगल फॉर्मूले में, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए प्लस बी, क्या पढ़ा था हमने साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी हमने पढ़ा था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये क्या पढ़ा था हमने फॉर्मूला पढ़ा था।
तो आपको कुछ नहीं करना, ए की जगह और ए बराबर बी बराबर थीटा रख देना है, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो अब आप क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा ये हमारे पास, ये कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ गया क्या 2 साइन, इन दोनों को जोड़ दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब जब कभी भी आपको ये फॉर्मूला आता रहता है तो हमारे पास ये फॉर्मूला नंबर हो गया। तो 12 तो फॉर्मूले हमने कर ही लिए थे और 2 उसके बाद किए थे, और जो आपको मैंने 1 + tan थीटा यानी कि वो कराए थे। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ये 17 फॉर्मूला नंबर 17 है, जो आपके एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है। इसी तरीके से हमने एक फॉर्मूला कवर किया था कॉस ए प्लस बी, और कॉस ए प्लस बी क्या देखा था हमने, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो वो हमने क्या देखा था, आपको ए प्लस बी की जगह अगेन ये हमारे पास 18 नंबर फॉर्मूला आएगा, ए प्लस बी की जगह आपको क्या रखना है, ए की जगह पे भी थीटा रखना है, बी की जगह पे भी। तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। कॉस 2 थीटा की यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे भी कॉस थीटा, यानी कि हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, यानी कि ये साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास कॉस थीटा का फाइनली एक फॉर्मूला आ गया। इसके बाद आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, तो हमारे पास दूसरा नंबर फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपको लिए ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, और जो मैं आपके अब 3 फार्मूले और बताऊंगा, इसके फार्मूले जो आपको सारे फार्मूले इनके याद होने चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम पता है हमने क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी पढ़ी थी हमारी फर्स्ट क्लास में। तो वो देखो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दूसरा फार्मूला आपके लिए बनाने के लिए। तो आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी से, और ये हो गया हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है ही है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1। और जो मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके CDS में पूछा गया था, और CDS नवंबर वाला जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें आपका इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद आपका क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाता, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, कॉमन लेना पड़ता और बहुत झंझट हो जाता। तो अब हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला और है, तो tan a प्लस बी का भी हमने फॉर्मूला देखा था, तो उसको भी हम यहीं पे लिख लेते हैं। तो sin 2 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला आया था अभी 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी की जगह क्या करना है आपको, a प्लस बी की जगह थीटा रख देना है, तो tan 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे tan a यानी कि tan थीटा प्लस tan a प्लस tan b यानी कि 2 tan थीटा हो जाएगा, प्लस tan थीटा हो जाएगा यहाँ पे भी, अपॉन 1 माइनस tan a tan b यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारे पास 2 tan थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया हमारे पास tan 2 थीटा का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब क्या करना है आपको, हमें पता है कि ये फॉर्मूले तो आपको लर्न करने ही करने हैं। इसके बाद हमारे पास cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है जो हमारे पास इस फॉर्मूले से आएगा, और sin 2 थीटा का भी हमारे पास क्या होता है एक और फॉर्मूला होता है, वो अभी हम इस फॉर्मूले से देखने वाले हैं। तो tan 2 थीटा क्या होता है हमारे पास, हमने पढ़ा था जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस। अगर हम इसका हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और हाइपोटेन्यूस हम किससे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूस हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम जो हमने पढ़ी थी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी। तो इससे हाइपोटेन्यूस निकालने से हमारा क्या फ़ायदा हुआ, हाइपोटेन्यूस हमें पता है cos थीटा क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो गया हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया
जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सारे फॉर्मूले, ये जो 3 ऊपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दे रखे हैं कॉस टू थीटा के, ये तो जनरली बच्चों को याद रहते हैं, बट अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये फॉर्मूला क्या होता है कि याद नहीं रहता। तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। और इसी तरीके से हमारे पास क्या बताया था मैंने, साइन टू थीटा का फॉर्मूला फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या दे रखा है हमारे पास, 2 tan थीटा, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज अभी हमने निकाला था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसी तरीके से हमारे पास साइन टू थीटा का क्या फॉर्मूला हो गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने सारे यानी कि 2 थीटा वाले फॉर्मूले भी सारे कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम 3 थीटा वाले फॉर्मूले कवर करेंगे, जो आपके एनडीए के लिए तो इम्पोर्टेंट है पर सीडीएस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम याद कर लेंगे क्योंकि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि लेवल हर साल बढ़ता जा रहा है, तो क्या पता उसका भी फॉर्मूला आ जाए। तो वो भी हम कवर करेंगे, 3 फॉर्मूले, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा, वो आपको याद कर लेने हैं। और अभी हम देखेंगे कि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे आया। तो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर उन फॉर्मूले को कवर करेंगे। और इसके बाद जब हमारे सेशन सारे लेक्चर कवर हो जाएंगे तो हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे और देखेंगे कि कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, तो वो मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था आपका, आपके जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, 2, ये था हमारे पास कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा। और इसी तरीके से हमारे पास था नीचे 2 साइन थीटा माइनस के साइन क्यूब थीटा। तो ये क्वेश्चन आपके सीडीएस नवंबर में पूछा गया था। तो अब आपको क्या करना है, आपको ऊपर से क्या लेना है, कॉस कॉमन लेना है। कॉस कॉमन ले लिया आपने, तो हमारे पास बच गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से आपने क्या किया, साइन थीटा नीचे से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास हो गया 2 माइनस के, हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी, ये हमारे पास था, ये था और ये था, तो यानी कि ये हो गया हमारे पास 2 यानी कि मेरे को एग्जैक्टली क्वेश्चन तो याद नहीं है, पर इसी तरीके से क्वेश्चन था, साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा। तो हमारे पास क्या आएगा, जब हमने यहाँ से साइन थीटा कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करना है हमें, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें से क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है। तो जब हम ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमने पढ़ा था, ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और ये हमने माइनस कॉमन लिया, और ये हमारे पास हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, -1। और इसी तरीके से क्या हुआ हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आपको अगर ये फॉर्मूले याद थे तो आसानी से कैसे हो जाता है, अभी हमने फॉर्मूले पढ़े, ये दोनों फॉर्मूले किसके, cos 2 थीटा के। तो आसानी से आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे cos 2 थीटा, यहाँ पे cos 2 थीटा लिखना भी पड़े। तो आसानी से इसको क्या कर दो, कट कर दो, और ऑप्शन आपका माइनस cos थीटा क्या आंसर होगा, आसानी से हो गया ना 20 सेकंड में। तो वो आपको मेरे को समझाने में भी टाइम लगा, और इसके बाद अगर आपकी मैथ कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, जो मैं अब आपको बताऊंगा। तो वो जब आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितने ईजी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो अब हम साइन 3 थीटा का फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डायरेक्ट याद करनी है बस, आप कुछ नहीं करना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी तरीके से हमारे पास cos 3 थीटा का फॉर्मूला होगा, तो हो जाएगा हमारे पास 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसी तरीके से हमारे पास tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1/1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा।
तो ये सारे क्या थे, फॉर्मूले थे हमारे, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले कवर कर लिए। और ये फार्मूले की बहुत स्पेशल क्लास थी, जो आपको फार्मूले रिवाइज कैसे करने हैं, तो फार्मूले आपको डेली लिखने पड़ेंगे, जिससे कि आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद टू ऑल द लर्नर्स।